गम उसको सारी रात सुनाया तो क्या हुआ, या रोज उठ के सर को फिराया तो क्या हुआ। जीते तो मीर उसने मुझे दाग ही रखा, फिर गौर पर चिराग जलाया तो क्या हुआ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है विद फ्लाइंग गर्ल। अब प्रीवियस पार्ट कहूँ, रिकैप कहूँ, या पिछले एपिसोड में क्या हुआ, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। सीधा इस एपिसोड को शुरू करते हैं। देखा ना कैसे पांडा से एक एक चीज़ जुड़ी हुई निकली। और ये कब होता है, जब आप खुद एक सच्ची रूह से जुड़ जाते हैं। तो इन सबको जोड़ने वाले जो रूह है वो डॉक्टर अनम की है। वो भले नहीं सबके बीच में, लेकिन उनका वजूद आज भी जिंदा है। वो सीने पर जो पट्टी लग गई थी, वो सिर्फ एक रंग नहीं था, वो गर्व था, गरिमा थी, प्राउड था, प्यार, मोहब्बत और इश्क। पांडा की उड़ान थी और उसकी उड़ानें अभी बाकी थी। वैली की ये रात की चांदनी और सुनहरी हो रही थी जब इस घर के आंगन में लगी ये लाइट्स जगमगा रही थी। ये नया घर था जो पांडा और उसकी ब्रेनलेस का था। ये कुंवारे पहले ही पहुंचे पड़े थे घर पर कि पांडा की मर्सी आकर रुक गई थी। रवि जल्दी से मर्सी के आगे बढ़े और दरवाजे पर हाथ रख दिया था। रवि, आप नहीं सुधरेंगे ना? पांडा ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। कभी नहीं कल्पना जी, रवि ने मुस्कुराते हुए फट से पीछे वाली सीट का दरवाजा खोल दिया और पांडे जी अपनी मिसेस के साथ उतरे थे। तो माँ बाबा भी उतरे थे। पांडा और गीतिका शरण और सोनल की तरफ बढ़े थे। आखिरकार ये सभी पांडा के मेहमान हैं, आइए इस तरफ। पांडा ने अपने सीधे हाथ से आगे की तरफ इशारा किया था और ये सभी लोग आगे बढ़े थे। जब अंदर पहुंचे तो आंखों को जरा और नरमी मिली। इस आंगन में खाने का सारा अरेंजमेंट किया गया था। इस आंगन का दृश्य बहुत नरमी दे देने वाला था, फिर वो चाहे आपके दिल को मिले या आपकी आंखों को। गोल गोल टेबल्स और उनके किनारों पर लगी वो कुर्सियां। पांडे जी पुरुष मंडली के साथ आंगन के दाहिनी तरफ लगी हुई टेबल पर पहुंच गए थे तो महिलाओं की टोली जन्नाब को घेर चुकी थी। ड्रैगन टीम जरा ड्रिंक एरिया की तरफ अपना कब्जा जमा चुकी थी। आप लोग यहाँ बैठिए आराम से। पांडा ने अपनी बात कहते हुए जरा दाहिनी तरफ इशारा किया। सोनल के साथ साथ सबकी नजर उस पर पड़ी। ब्यूटीफुल एंजल, बैठिए। राशा के बैठने के बाद शरण ने जावी को राशा की गोद में दे दिया था तो सोनल ने तानी को देखते हुए कुर्सी खींची थी और आंखों से ही कह दिया था बैठ जाने के लिए। पांडा ने अपने कदम आगे जब बढ़ाए तो सॉरी, तो गीतिका ने जाती हुई पांडा का वो दाहिना हाथ अपने हाथ में भर लिया था, रोक दिया था पांडा को। पांडा पलटी थी। ब्रेनलेस कंट्रोल। पांडा ने उसी हाथ में गीतिका का हाथ वापस भरते हुए कहा, नहीं करना मुझे कंट्रोल। अरे वाह, चलिए फिर अंदर चलते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। पांडा ये कह के गीतिका को लेकर अंदर की तरफ जाने लगी थी कि तभी गीतिका ने जरा अपने कदमों को जमाया। स्क्वाड्रन लीडर, बदमाशी नहीं। अरे मैंने कहाँ बदमाशी की, बस अपनी ब्रेनलेस की बात को सर आंखों पर रखा ताकि वो कंप्लेंट ना करें। अपनी जेट की नुकीली नोज को चूमती हूँ बस। मगर अब तो मैं अपनी ब्रेनलेस के नुकीले इतना ही कह पाई थी पांडा कि गीतिका ने उसे रोक दिया था। बस मुझे ये कहना था कि आप जाके कपड़े बदल लीजिए, मैं बच्चों को और चाचा को देख लेती हूँ। पांडा ने चमकती हुई आंखों से मुस्कान ली और सर हिलाया। जाओ, मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं। वैसे मैं कुछ और भी लाई थी, वो आपने निकाला है? ये सुनते ही गीतिका के गालों पर सुर्खी चढ़ गई थी। जाओ। पांडा के कंधों को पकड़कर उसे लगभग धकेला था गीतिका ने। पांडा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी थी। बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। हुँ? तब तक आप लोग कुछ खाइए ना। वो भी गाएंगी। हाँ हाँ हाँ, कल्पना पांडे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओह, पांडे जी। हाँ, कहिए।
शेरन ने रोका था जरा पांडा को। वो सभी को फीड कराना होगा, उन्हें भूख लगी है। तो हाँ हाँ हाँ, आप मेरे साथ चलिए ना अंदर। गीतिका ने साड़ी के पल्लू को कमर पर पकड़ते हुए एक कदम लिया। अरे रे रे, नहीं मिस जर्नलिस्ट, मैं अंदर ही तो जा रही हूँ, मैं ले जाती हूँ। आप जाइए, बच्चों और चाचा को देख लीजिए, जल्दी करिए ना, टाइम। हाँ, नहीं करती मैं टाइम। और पांडा आगे चली तो राशा जावी को लेकर उठी। पांडा ने देखा कि राशा अकेले बढ़ रही है उसके साथ, तो उसने अपनी निगाह शैरन पर की। अरे शैरन, आप भी चलिए, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, चलिए चलिए उठिए। पांडा ने आंखों में शरारत लेते हुए कहा, जिस पर शैरन ने आंखें भींची थीं। और ये लोग सीधे अंदर की तरफ बढ़े। गीतिका बच्चों की तरफ गई तो सोनल ने सारा रुख तानी की तरफ मोड़ दिया था। तो ठंडा पानी दूँ या गर्म चाय? क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रे, चाहिए तो होगा, बर्निंग प्रोसेस में काम आएगा ना, जो जला है उसका। सोनल मुस्कुरा दी थी अपनी इस बात पर। तानी का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। और तानी ने जरा निगाहें खींची थी। टेक योर टाइम, पांडा ने धीरे से शरण के कान में कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। पांडा ने एक सामने का कमरा दिखा दिया था। शरण ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और आशा जाकर बेड पर बैठी थी, जावियान को उनकी भूख का स्रोत देने के लिए। शरण ठीक राशा के बैग से लगकर बैठ गई थी, जैसे अभी वो अपनी राशा को बाहों में भर लेना चाहती हो। लेकिन अभी जावी का टाइम है। तो शरण ने अपने होठों को राशा के कंधों से चिपका दिया था। आप थक गई होंगी ना ब्यूटीफुल एंजल, शरण ने धीरे से कहा। हाँ, थोड़ा सा। आप सामने आओ ना। क्यों? मैं ही ठीक हूँ, अपनी ब्यूटीफुल एंजल के पास। तो मैं थक गई हूँ ना, मुझे आपको देखना है। अच्छा, तो कब से किसे देख रही थी आप? शैरन, प्लीज। ओके बाबा। शैरन सामने जाकर लेट गई थी, अपनी एल्बो का सहारा लिए, और अपनी आंखों से राशा के चेहरे को निहारने लगी थी। जावियान अपने काम में थे और ये दोनों अपने काम में। राशा का दाहिना हाथ अपने हाथों में भर लिया था शैरन ने, और राशा के चेहरे को देखते देखते उस हाथ पर अपने होंठ रख दिए थे। पांडा ने देखा कि बेड पर तो उसकी वो येलो टी शर्ट और डेनिम रखी हुई थी। आंखों को चमकाते हुए पांडा ने कपड़े उठाए और जल्दी से तैयार होकर बाहर मेहमानों की मेहमानों की तरफ बढ़ गई थी। शैरन और राशा बाहर आ गए थे। अब जावी अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहे थे। पांडा ने जाके गीतिका की कमर में फिर अपना हाथ डाल दिया था। उस पर गीतिका की कमर घूम गई थी और आंखों में बेशुमार प्यार था। गीतिका का बस चले तो वह भी दोनों बाहों में अपनी पांडा की गर्दन को भर ले, लेकिन गीतिका ने अपने दिल को रोका हुआ है। थैंक यू माय ब्रेनलेस, गीतिका के कान में बुदबुदाया था पांडा ने। गीतिका अपने आप को रोक सकती है, लेकिन पांडा को रुकना ही नहीं है। बच्चे अपने फूड को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे कि पांडा के कदम दाहिनी तरफ घूमे। खाना खाइए, सोनल के कहने पर तानी थोड़ा हिचकिचाई थी। अरे शेरू को क्या देख रही हैं आप? वो अभी आपके बॉस नहीं, मेरे दोस्त हैं। हाँ हाँ तानी, सोनल इज राइट। शरण ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया। ब्यूटीफुल एंजल, जावेदा बेगम कहाँ है? एक सेकेंड, ये कहकर शरण ने कॉल लगा दिया था जावेदा को, जो कि बिजी आ रहा था। फोन लाइन भी बिजी है। शरण ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए ब्यूटीफुल एंजल की तरफ देखा। शरण, आप ही वहाँ हैं? सामने से जावेदा इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी तो राशा की नजरों ने अपनी आपी को ढूंढ लिया था। तेरा ऑफिस खत्म नहीं होता, हमें आए हुए इतना टाइम हो गया और तू बस फोन पर लगी है। क्या करूं मैं शैरू, इन लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है। इनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं जब तक इनको पॉइंट टू पॉइंट ना बताओ। उफ, मैं थक गई हूँ। हम्म, ओफो, अच्छा चल, अपने खाली दिमाग में ये डाल। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जावेदा तो शुरू हो गई थी। तो पांडा दाहिनी तरफ पहुंची थी। का बात बा, काई ने के खाद बाड़ू, सब ठीक बा? चाचा ने जरा नजर ऊपर की तो पांडा का चेहरा सामने आया। एक ठहराव, एक सुकून।
एक ममता चाचा के चेहरे पर आ गई थी जब उनकी नज़र पांडा के चेहरे पर पड़ी। कौनो बात ना बा, उसी ममता से चाचा ने कहा। वो हिचकिचा रहे थे और गीतिका हमेशा की तरह बस अपनी स्क्वाड्रन लीडर को देख रही थी। पांडा शायद चाचा की हिचकिचाहट समझ रही थी। वो का सोचत बानी हम समझत बानी, तो ज़्यादा सोचे की ज़रूरत नहीं खे, खाना खाई। चाचा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो यही सोच रहे थे कि वो आज इतने बड़े लोगों में बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ पांडा की वजह से। लेकिन पांडा के लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सब इंसान है। कि तभी दूरभाष आ गए थे और पांडा की तरफ मुड़े थे। गीतिका को पांडा ने दूरभाष से मिलवाया और देखते ही देखते एसीपी उमरान भी पहुंच गए थे। यहाँ हर कोई मौजूद था जो पांडा से जुड़ा था। सबसे मिल लेने के बाद वो कैसा ये प्यार है कि टेबल पर पहुंची थी। बैठिए मिस जर्नलिस्ट, कुर्सी को आगे की तरफ खींचते हुए पांडा ने बहुत प्यार से कहा था। गीतिका पलके मलकाते हुए बैठी थी। तो बताइए, सब ठीक था? पांडा ने बैठते हुए पूछा। कुछ खा लो पहले, सोनल ने कहा। हाँ क्यों नहीं। पांडा ने गीतिका का हाथ थाम लिया था टेबल के नीचे से। गीतिका ने भी अपनी हथेलियों को फैलाकर पांडा के हाथ को जगह दे दी थी। कोई विरोध नहीं था यहाँ। पांडा ने एक निवाला तोड़कर गीतिका के लबों तक लगा दिया। जब तक ये न खाएं हम कैसे खा सकते हैं? पांडा ने अपनी ब्रेनलेस को आंखों से इशारा किया। उसे परवाह नहीं, वो ब्रेनलेस है उसकी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, शैरन ने कहा। अरे इतने भी बड़े काम नहीं किए मैंने। हाँ हाँ, कभी फल देने वाला पेड़ अपने आप को बड़ा कहता है। जब सोनल ने ये कहा तो पांडा ने गहरी निगाहों के साथ गीतिका को देखा। शायद पांडा उसे कुछ याद दिला रही थी और गीतिका को बखूबी याद आ गया था। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यही सोच कर गीतिका ने अपने हाथ की सॉरी हाथ की पकड़ को मजबूत कर लिया था। पांडा की उंगलियों को वो दबाना चाह रही थी। पांडा के लब मुस्कुरा दिए थे अपनी ब्रेनलेस की ये ताकत देखकर। वैसे प्राउड तो हमें राशा पर करना चाहिए। जो इन्होंने किया वो सबके बस में कहा। बहादुर हैं बहुत राशा, और मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद हैं, जैसे मेरी जर्नलिस्ट। पांडा ने पहले शैरन पर निगाह की, राशा पर, और फिर अपना सेंटेंस खत्म करते हुए अपनी जर्नलिस्ट को देखा था। शैरन और जावेदा के चेहरे पर प्राउड दौड़ पड़ा पांडा की इस बात पर। पांडा ने एक निवाला तोड़ा और गीतिका के लबों पर फिर लगा दिया, जैसे रोगन जोश नहीं किसी फूल की पंखुड़ियों को एक दूसरे फूल की पंखुड़ियों से लगा रही हो और उन फूलों को उनकी जड़ से निकाला न गया हो। बिल्कुल सच कहा आपने, गीतिका जी की बहादुरी तो क्या कहने। शरण ने राशा का हाथ थामते हुए कहा। सिर्फ गीतिका कहिए प्लीज, मुझे स्क्वाड्रन लीडर ने बताया आपकी विडंबना के बारे में। क्या बना केस का? गीतिका ने धीरे से पूछा। क्या ही बनेगा, थैंक्स टू कल्पना मैंने उस दिन इन्हें कॉल किया और फिर वो सजेशन उस पर काम किया राघव के साथ, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शरण अपनी बात कह रही थी तो सोनल मुस्कुरा रही थी। तानी की निगाहें बार बार पांडा के चेहरे पर अटक रही थी। वो तो होना ही था, और होगा कैसे नहीं। कल्पना तो जादू की छड़ी है, यूं घूमती है और सरकारें बदल जाती हैं। सोनल की इस बात पर समूह में एक हंसी गूंज गई थी। अब बस हो गया ना, जो कहने आए वो तो कहो। जावेदा ने शरण और राशा की तरफ देखा। सबकी निगाहें जावेदा पर आ गई। हाँ हाँ जावेदा बेगम कहते हैं। अ, कल्पना आपकी खुशी के साथ एक खुशी हमारी भी है, जिसमें आपको शामिल होना ही है। पांडा ने अपनी गर्दन उठाई जानने वाले अंदाज में। एक सेकंड एक सेकंड, आप दोनों शादी कर रहे हैं? गीतिका ने फट से कहा। अपनी ब्रेनलेस को हंसते हुए देखा था पांडा ने। आप जी, शेरन ने कहा और शर्मा गई राशा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो कब बंधन में बांध रही हैं आप? स्क्वाड्रन लीडर, गीतिका जैसे पांडा को उसकी शरारती शब्दों से रोकना चाहती हो। कॉन्ग्रेचुलेशन तो कहना पड़ेगा। शादी के लिए? वैसे शादी है कब? पांडा ने धीरे से शरण और राशा की तरफ देखते हुए अपना निवाला अपने लबों तक लगाया। बस 18 को।
इसी 18 को? गीतिका ने पूछा। यस, यानी कि 3 दिन बाद, राइट? जी, और आपको आना है किसी भी कीमत पर। राशा ने अपनी मुलायम आवाज में अब जाकर कुछ कहा था। अरे वाह, बिल्कुल आएंगे। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? पांडा की इस बात पर शरण और राशा की आंखें बंद गईं एक दूजे में। और जावेदा बेगम अपने खाने में बिजी थी। गीतिका की निगाह पांडा पर थी, मगर तानी की गीतिका पर थी। वो देख रही थी। उसे लगा पांडा के यूं अपनी बात कह देने से गीतिका उससे खफा होगी या जेलस होगी, लेकिन उसका ये सोचना व्यर्थ गया था, क्योंकि गीतिका की आंखों में, चेहरे की हर लकीर में पांडा के लिए सिर्फ गर्व था और इश्क, प्यार और मोहब्बत का शिफा तो वो कब का आगे कर चुके थे अपनी उड़ानों की किताब में। इसी तरह खाना हुआ था और सभी लोग अब विदा लेने लगे थे। ड्रैगन टीम अपनी अपनी सवारी लिए आगे चली गई थी और ये सभी लोग जरनाब और अभी के पास थे। चल पार्थ, अब तू भी अपनी सारथी को लेकर घर के लिए रवाना हो। हाँ हाँ बिल्कुल पांडा। अब तो पार्थ 3 होने वाले हैं, वो भी गई नहीं। हाँ, मैंने देखा। और अब मेरे नेविगेटर को रास्ता इनका नेविगेटर बताएगा। छोटे अभिनव। अच्छा, क्या पता क्यूट जरनाब आ जाए। सोनल ने कहा। ये जंग आप दोनों इन दोनों के लिए छोड़ दीजिए ना प्लीज। गीतिका ने कहा। सुना आपने? चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। चल अब जल्दी से निकल। हाँ, और संभाल कर ले जाना इन्हें। रॉजा विंग कमांडो पांडा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये कहकर गले लग गया था अभी पांडा के। देखिए जनाब, मैंने कुछ नहीं किया, ये बार बार खुद ही गले लगता है। जरनाब को करेक्शन दे रही थी पांडा। हटिए, मुझे भी गले लगना है पांडा के। जरनाब ने अभी की ही शर्ट खींचते हुए उसे दूर करते हुए कहा, और जरनाब को बड़े प्यार से गले लगाया था पांडा ने। आराम से वुड बी मदर। हम्म, कोई जल तो नहीं रहा ना? जरनाब ने गीतिका पर तंज किया। "आ, वैसे कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती हैं। आपके जाने के बाद मुझ पर टूटेंगी तो क्या क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? कुछ भी तो नहीं। पांडा ने गीतिका को देखते हुए कहा। ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ अब बढ़ गए थे। अरे चाचा, रुकिए। पांडा ने फट से रवि को बुलाया। चाचा को रोककर रवि की गोद में उनकी नन्ही परी थी। रवि, चाचा को हिफाजत से घर छोड़ाइए। अपनी नन्ही परी को हमें दे दीजिए। जी कल्पना जी। आप नहीं सुधरेंगे रवि। जी नहीं कल्पना जी। अच्छा ठीक है, अभी जाइए, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, चाचा को घर छोड़ दीजिए। जी। चलिए चाचा। हम्म, चाचा आगे बढ़े उससे पहले अपनी गर्दन पांडा पर घुमाई थी। अच्छा बेटा, अपन ख्याल रखिए। आपन ख्याल रखिए आप। हमरे खातिर रउआ लोग हई ना। चली जाई, और कौनो दिक्कत होके हमरा के एक फ़ोन कर दी, बस। चाचा ने कुछ नहीं कहा। शायद पांडा के लफ्ज़ों का जवाब उनके पास नहीं था। चाचा ने पांडा के माथे को सहला दिया। और आप मन लगाकर पढ़ना स्मार्ट गर्ल। चाचा की बेटी से पांडा ने ये कहा था। जी दीदी, मुझे आपकी तरह बनना है तो मन तो लगाना पड़ेगा। आपकी तरह मुझे आसमान में उड़ना है। शाबाश। आप मेरी तरह आसमान में नहीं उड़िएगा, आप अपनी तरह उड़िएगा। ये आसमान क्या, हर आसमान को पार कर दीजिएगा। हुँ? चले जाइए। रवि साहब, इन्हें लेकर जाइए। और रवि साहब इन्हें लेकर चल पड़ते हैं। आप लोग, हुँ? आप लोग भी चलिए, आराम कीजिए ना। गीतिका ने इनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, मेरी जर्नलिस्ट बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ज़रा पेरेंट्स को देख लूँ। स्क्वाड्रन लीडर, आप अपने दोस्तों को अंदर ले जाइए। मैं जाती हूँ पापा के पास। देखा, यहाँ किसी बंधन की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। जाइए, आपको किसने रोका है? कोई रोक सकता है? हुँ? मिस जर्नलिस्ट गीतिका चौहान को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसा मेरी रिंग क्वीन कहे। गीतिका ने आंखें बड़ी कर ली थी जब पांडा ने ये शब्द उठाया था। चिता रही थी वो अपनी आंखों से पांडा को। चलिए चलिए, आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए। पांडा के साथ अब सभी लोग बड़े थे। वो भी गए नहीं। अलग कमरा चाहिए या हॉल चलेगा? पांडा ने बिल्कुल धीरे से पूछा था।
जहाँ आप ठहरा दें फ्लाइंग ऑफिसर। नहीं नहीं, मुझे लगता है छोटा वेलकानो तो फूटेगा ही फूटेगा आपके ऊपर। तो कमरा ठीक है, हॉल में आप समेट नहीं पाएंगे इन्हें। धीरे से पांडा ने ताने की तरफ इशारा किया था। ओह फ्लाइंग ऑफिसर, नथिंग इज चेंज फॉर यू। बिल्कुल नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ ना होगा। वो जाते जाते वादा ले गई थी कि जो उनसे मुझे मिला है मैं उसे मल्टीप्लाई करके उसे दूँ जो उसके काबिल है। और उनसे किए वादे को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर बदलना हो या ना बदलना हो। यू आर राइट फ्लाइंग ऑफिसर। प्यार को इश्क में कैसे तब्दील करना है वो चंद लम्हों में सिखा गई और उनकी समझ को आपने बाखूबी परिभाषित किया है। पांडा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने चेहरे से एक भाव दिया। हाँ, एक कमरे के आगे अभी सब रुके थे। शरण, ये आपका कमरा है, बी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच कल्पना पांडे। सिर्फ कल्पना ही कह सकती हैं आप। या रवि जी की आदत हो गई है आपको भी। नहीं नहीं, और आप वो भी कहीं नहीं, राइट वाला कमरा ले सकती हैं। और मेरा? जावेदा ने पूछा। अरे जावेदा बेगम, तो हमारे साथ चलना, आजा। नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। शहरा ने जब जावेदा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, तब जावेदा थोड़ी सी दूर हो गई। फिक्र मत कीजिए, बैचलर को इनके लिए भी हमारे पास इंतजाम है। आप सीधा जाइए, लेफ्ट मुड़ जाइए। ओह थैंक यू सो मच। इसकी ज़रूरत नहीं है, चले जाइए। आप लोग आराम करिए। हम्म? और ये सभी लोग अपने अपने कमरे यानी कि अपने अपने स्थान की तरफ बढ़ गए थे। रात गहराई में धीरे धीरे ढल रही थी। सब अपने अपने स्थान की ओर थे। शैरन ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। जावी सो गए थे। अब ये बेड था और एक सोफ़ा था। यहाँ तो पालना नहीं था। अब वो क्या हुआ ब्यूटीफुल एंजल? वो जावी को, अरे हमारे बेटे को यहाँ सुलाइए। जल्दी से शरण बेड ठीक करने लगी थी। और आप, हमारे लिए आप है ना। हम्म, सुलाइए, लाइए मुझे दीजिए। शरण ने धीरे से जावी को राशा की गोद से लिया और बेड पर लिटा दिया। एक सॉफ्ट ब्लैंकेट था वहाँ। चारों तरफ से अपने बेटे को कवर कर दिया था शरण राय प्रकाश ने। और जब शरण ये कर रही थी तो राशा अपने हाथों को अपने सीने पर बांधे देख रही थी। अरे ऐसे क्या देख रही है? "उम्म, देख रही हूँ कि सीईओ शैरन राय प्रकाश बहुत बहुत अच्छी मदर है। हाँ, मदर तो हम अच्छे हैं ही और बन भी जाएंगे, लेकिन मैं ब्यूटीफुल एंजल, मैं लवर भी बहुत अच्छी हूँ। ये कहकर शैरन ने राशा की कमर में अपने दोनों हाथों को जोड़ दिया था और उसकी कमर को अपनी कमर से लगा लिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी शैरन लवर बहुत अच्छी है। ओह, तो ये पता है आपको? हाँ, बहुत अच्छे से पता है। राशा ने अपने दोनों बाहों के हार शैरन की गर्दन में डाल दिए थे। वो बताओ जो मुझे नहीं पता है। "उम्म, जो आपको नहीं पता है, आपसे मिलने से पहले मैं मुझे प्ले बॉय कहा जाता था। पता है आपको? तो मैं वो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। क्या कहा आपने? हाँ, आपने ही तो कहा कि मैं आपको ये बताऊँ। और ये कौन कहता था आपको? आपकी जो आपी है ना, वही कहा करती थी। तो आपकी हरकतें वैसी होंगी। अरे रे रे! ब्यूटीफुल एंजल, आप चेंज कर रही हैं पक्ष को। मैं बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। आप करती होंगे ऐसा। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। तो अभी भी करूँ? ये सुनते ही राशा ने शैरन का कॉलर पकड़ लिया था। क्या कहा? दोबारा बोलो। अ, कर सकती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। अगर आप कहें तो। वो नहीं, मुझे, राशा शर्मा रही थी।
उसके गाल लाल हो रहे थे और उसने इस शर्माहट को फॉलो करते हुए अपना चेहरा नीचे झुका दिया था, जिससे उसका माथा शरण के दिल पर आ गया था। ठीक है, नहीं करते। हुँ? मैंने कब मना किया? धीरे से एक आवाज़ आई और शरण की आंखों को बड़ा कर गई। ओ, ओ, व्हाट? आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ? हाँ, हाँ, मैं चाहती हूँ। ओफो, ब्यूटीफुल एंजल, जान लेने का इरादा है क्या? हाँ, हम्म, क्योंकि आपकी जान तो मेरी है ना, और मैं उसे लूँ या रखूँ, आप आप सवाल नहीं कर सकती। ओफो, इसका मतलब कि मैं कत्ल भी हो जाऊँ और कत्ल हो जाने की वजह भी ना पूछूं। हाँ, धीरे से शैरन का सीधा हाथ राशा के गाल पर आया था और उसके गाल को सहलाने लगा था। राशा का वो थम तो वहाँ तानी ने जाकर दरवाजा जोर से बंद किया था। सोनल समझ गई थी कि जो चेतावनी पांडा उसे दे रही थी वो शायद अब सच होने वाली है। कल्पना ठीक ही कह रही थी। क्या हुआ? दरवाजा बंद नहीं हो रहा क्या? हो रहा है बंद, सब हो रहा है। और देखा मैंने आपको कि किस तरह क्या? हाँ? क्या? बताइए। सोनल एक एक कदम तानी की तरफ बढ़ रही थी और तानी पीछे जा रही थी। शायद उसे भाव खाना था। अरे बताइए तो सही, आप वो वो फ्लाइंग विंग कमांडो, हाँ आप कुछ भी कह सकती हैं उन्हें। फ्लाइंग ऑफिसर कह लीजिए, स्क्वाड्रन लीडर कह लीजिए, विंग कमांडो कह लीजिए, कल्पना पांडे कह लीजिए, पांडा कह लीजिए। हाँ, आपको तो सारे नाम याद है ना उनके? हाँ, क्या करें? याद करने योग्य हैं तो याद करने पड़ते हैं। और वो सब याद है आपको उनका? अरे रे रे रे, आप क्यों आग बबूला हो रही हैं? मुझे तो सिर्फ पांडा के नाम याद हैं, मगर अपनी टाइनी का तो एक एक अंग याद है, एक एक मुड़ाव, एक एक पॉइंट। इस बार तानी को कमर से पकड़ लिया था सोनल ने, झटके से खींच लिया था, जिससे तानी का चेस्ट सोनल के चेस्ट से टकरा गया था। इतनी जेलसी क्यों है? हुँ? इतना क्यों अपने अंदर वायल कानों को दबाए रखना है? खोल दीजिए, हर पार्ट, हर सिरा, हर छोर। टाइनी, आई लव यू, दैट्स इट, आई लव यू टू। अरे वाह, मुझे तो लगा था ज्वालामुखी फूटेगा, लार्वा वार्वा इधर बहेगा। वैसे कुछ और भी बहा सकते हैं ना? जब सोनल ने ये कहा, तानी भी शर्मा कर सोनल की ही बाहों में सिमट गई थी। तो वहाँ पांडा अपने कमरे में अपनी ब्रेनलेस का इंतजार कर रही थी। पांडा ने अपनी वो डेनिम उतार दी थी, बस येलो टी शर्ट में थी और हाँ शॉर्ट्स पहन लिया था। कब से अपनी इस खूबसूरत बेडरूम की उस खिड़की पर खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। इंतजार खत्म हुआ, दरवाजा खुला और साड़ी में, येलो साड़ी में लिपटी हुई उसकी खूबसूरत परी आ गई। उसकी ब्रेनलेस आ गई। पांडा ने अपनी गर्दन को अपनी ब्रेनलेस पर झुका दिया और एक घूंट गटका, शुक्राना का। गीतिका ने अपनी साड़ी की पल्लू को पकड़कर जरा आगे किया और डोर लॉक कर दिया। वो मुड़ी ही थी कि उसे अपनी बाहों में लॉक कर लिया था कल्पना पांडे ने, विंग कमांडो कल्पना पांडे ने। दोनों तरफ से जैक बना दिए थे अपने हाथों के। टारगेट लॉक हो गया था। आप लॉक हो चुकी हैं ब्रेनलेस, अब आप कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, तो जाना किसे है? वाह, मतलब मेरी ब्रेनलेस और इतना सॉफ्ट। क्योंकि आज आज अपनी स्क्वाड्रन लीडर पर
सिर्फ प्यार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। वाह, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप ही सब कुछ कर लेंगी? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरी फेवरेट जेट हैं, तो आज जेट मुझ पर चढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा ना? स्क्वाड्रन लीडर जी, ब्रेनलेस। ये कहकर पांडा ने गीतिका का माथा चूम लिया था। शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। शुक्रिया क्यों? अरे, आपने इतनी खूबसूरत, मेरा मतलब कपड़े निकाल कर रख दिए मेरे, मेरे मेहमानों को देखा, मेरे पेरेंट्स। आपके नहीं है सिर्फ वो। ओके, ओके, करेक्शन। सब कुछ देखने के लिए मेरी ब्रेनलेस, शुक्रिया। वैसे वो जो मैं लेकर आई थी वो मुझे दिखा नहीं आप? क्या आपने? हाँ, वो मैंने पहन रखा है। व्हाट? ब्रेनलेस, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वाओ, आपने वो पहन रखा है? दिखाइए ना, प्लीज। अरे ये क्या बात हुई? मतलब मेरे लिए ही पहना है ना? हाँ, मैंने आपके लिए पहना है, लेकिन मुझे आपको नहीं दिखाना। तो छोड़िए, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ेंगी? अभी कोई कह रहा था बड़ा पेड़। मैंने नहीं कहा ब्रेनलेस। वो तो किसी जर्नलिस्ट ने मेरे बारे में लिखा था अपने खूबसूरत से अखबार में। हाँ, लिखा था, और उस दिन को मैं थैंक यू कहती हूँ। वाओ, अब उस दिन को थैंक यू कहा जाने लगा है? जी, क्यों? उस दिन ने मुझे आपसे मिलवाया, मेरी स्क्वाड्रन लीडर से, कल्पना पांडे। हाँ, वो तो है। अब बेड पर चले? हम्म, चलो, लेकिन मेरा चलने का मन नहीं। कोई बात नहीं, हम अपनी जेट को अपनी बाहों में उठा सकते हैं। ये कहकर जरा देरी नहीं लगाई थी पांडा ने, और गीतिका को अपनी बाहों में भर लिया था, और फिर उसे धीरे से बेड पर लिटाया था। अब लाइट्स, लाइट्स बंद नहीं होंगी। तो ठीक है, मैं भी नहीं दिखाऊंगी। अरे रे, ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था। हाँ तो है ये टर्म एंड कंडीशन मैं खारिज करती हूँ। मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था, जब भी आप पर मोहब्बत लुटेगी, फुल ऑन लाइट में लुटेगी। आपको याद है या दोबारा याद दिलाऊं? याद है, ये कहते ही पांडा ने साड़ी की उन प्लेटों पर अपना हाथ रख दिया था, और धीरे धीरे करके जब उसने अपने हाथ को अपनी ही तरफ खींचा था, तो वो प्लेटें एक के बाद एक खुल गई थी। साड़ी ज़रा लिपटी हुई थी, तो गीतिका ने अपने आप को ज़रा सा बेड के इस तरफ से उस तरफ कर दिया था, जैसे एक रोल को खींचा जाता है तो रोल उस तरफ भाग जाता है, ठीक उसी तरह। अब गीतिका सिर्फ टू पीस में थी, और पांडा की निगाह अपनी ब्रेनलेस पर। बेड के इस तरफ से गीतिका उस तरफ चली गई थी, इसीलिए जरा सी सर्कल लेकर पांडा अपनी गीतिका के पास पहुंची थी और ठीक उसकी कमर के पास बैठ गई थी। अपनी वो उंगलियां उसकी नाभि के इर्द गिर्द चलाने लगी थी, जो एक पॉइंट है सांसों को बेचैन कर देने का। और पांडा ये बखूबी जानती थी। दिखाइए, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। बहुत इंतज़ार किया आपको अपनी बाहों में भरने का, अपने लबों से आपकी एक एक सेल को छूने का। मैं नहीं दिखाऊंगी। हे, ये चीटिंग है ब्रेनलेस। और आप जानती हैं, मुझे चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, आपको तो बहादुर लोग पसंद हैं। हाँ, बिल्कुल है। और मेरी ब्रेनलेस से कोई बहादुर हो सकता है क्या? जब गीतिका दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रही थी, तो निचला सिरा पांडा के हाथ में आ गया था। देखिए, भागने की कोशिश मत कीजिए मुझसे, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा,
दौड़ते हुए मेरी बाहों में समा जाएंगी तो चुपचाप अपनी जगह लेटी रहेगी जैसे मेरा फेवरेट जेट रहता है। चुपचाप गीतिका एक जगह लेट गई थी जब उसने पांडा की ये बात सुनी। आज आपकी हर बात सन आंखों पर। मेरी स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे। वाह, नॉट बैड। इतना ही कहा था पांडा ने कि वो बेड पर पूरी तरीके से बैठ चुकी थी और अपने लेफ्ट शोल्डर को बेड से लगाकर अपना चेहरा गीतिका के चेहरे पर झुका चुकी थी और उसका वो दाहिना हाथ तो निचली बाधा को निकाल चुका था। तो फिर देर किस बात की है? आप देख लो, ये कहकर गीतिका ने ऊपरी बाधा को निकाल दिया, अलग कर दिया। अब उसके बदन पर कुछ था, तो वही एक चीज़ जिसे देखने की पांडा जिद कर रही थी। खूबसूरत ब्लाउज के नीचे भी एक खूबसूरत चीज़ थी, एक स्टिक, बिल्कुल एक पतले धागे की बनी चीज़ जो दो जगह से ऊपर जा रही थी और दो जगह से साइड बाय साइड मिलकर पीछे बंध चुकी थी। उससे कुछ कवर नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, गीतिका ने पहना हुआ था। कवर हो रहे थे सिर्फ और सिर्फ दो डॉट्स। वाओ, पेनलेस, इट्स लुक ब्यूटीफुल ऑन यू। मैंने तो सोचा भी नहीं था। क्या क्यों ब्यूटीफुल कि ये इतना ब्यूटीफुल लग सकता है और इसे इतना ब्यूटीफुल मेरी ब्रेनलेस से बना सकती है। उन पतले पतले धागों पर पांडा ने अपने होंठ रख दिए थे और उन धागों को होठों में दबाकर खींचना चाहा था। आओ, कोऑर्डिनेटर वो बंधा हुआ है तो खोलिए ना, किस चीज़ का इंतज़ार है? वो आपको ही खोलना होगा। अच्छा ठीक है, ये कहकर पांडा ने गीतिका के कंधे को पकड़कर उसे टर्न कर दिया था, जिसकी वजह से उसका बैक उसके होठों के सामने था और वो एक नोट बंधी हुई थी जिसे खोलने ना खोलने का क्या ही फर्क पड़ता था, लेकिन खोल दिया था पांडा के लबों ने। जैसे ही वो खुला, गीतिका के चेस्ट पर जो टाइटनेस थी वो रिलीज हो गई और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वहाँ निशान पड़ गया था, वो बांधे बांधे उस निशान पर न जाने कितनी छाप छोड़ चुके थे पांडा के लब, थोड़ी सी ही देर में। फिर सीधा किया था पांडा ने अपनी ब्रेनलेस को, तो आगे भी वो निशान थे। अगर आप अपने हाथ पर रस्सी बांध लो तो वो निशान पड़ा देती है, ठीक वैसे ही निशान वहीं थे दोनों पर। ब्रेनलेस किसने कहा था ये पहनने के लिए? हाँ, देखिए इस पर निशान पड़ गए। अपने हाथों से सहलाकर पांडा ने ये कहा, मेरी स्क्वाड्रन लीडर लेकर आई थी और मुझे पहनना ही था। गीतिका के बोलते हुए लब चुप हो गए थे, क्योंकि उन निशानों पर अब पांडा के होंठ पड़ रहे थे। फिर वो निशान चाहे कहीं भी हो, होंठ वहाँ पड़ेंगे ही पड़ेंगे, एक एक होंठ के निशान पर। गीतिका की सांस का जो ग्राफ है वो ऊपर होता चला जा रहा था, एक के बाद एक, और उसके हाथों की पकड़ पांडे की टी शर्ट पर जबर हो रही थी। जब होठों की चाल ऊपर की तरफ बढ़ी तो गीतिका की गर्दन पर लटकी उस चेन पर निगाह गई पांडा की। हाँ, वहाँ दो पिक्चर्स हैं, वो अभी बंद है। होंठ अपने आप रुके थे पांडा के। गीतिका ने आंखें खोलकर पांडा के चेहरे को देखा तो देखा उसकी नज़रें कहीं अटक गई हैं। पांडा के बैग से अपने दोनों हाथ हटाए गीतिका ने और उस छोटे से पेंडेंट को खोल दिया जिसमें दो चेहरे दिखाई पड़े। आंखें हल्की सी नम हो गई थी पांडा की, तो उसके चेहरे को गीतिका ने अपने दोनों हाथ में पकड़कर ऊपर की तरफ किया था। क्या हुआ कोऑर्डिनेटर? हाँ, कुछ नहीं ब्रेनलेस, कुछ नहीं। कोऑर्डिनेटर, I'm very proud of you। और वो जहाँ भी हैं
मुझे सबसे ज़्यादा गर्व आप पर होगा, है ना? यस ब्रेनलेस, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? हाँ? मुझे अपनी ब्रेनलेस की आंखों में आंसू नहीं चाहिए। आप मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी सांसें हैं। आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। उसकी दोनों आंखों को पांडा के लबों ने चूम लिया था। आई लव यू स्क्वाड लिटिल कल्पना पांडे, ये कहकर गीतिका पांडा के सीने से लग गई थी। उसको जोर से पकड़ लिया था, इतनी जोर से कि अब पांडा की बैग पर उसके हाथों के निशान पड़ जाएं। तो वहाँ शैरन अपनी राशा को लिए सोफे पर लेटी हुई थी। सोफे पर शैरन थी और ठीक उसके ऊपर राशा, जिनके दरमियान सिर्फ चंद ही क्लोथ्स थे और सब सोफे के नीचे पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि ब्यूटीफुल एंजल काटते भी हैं। अपनी गर्दन के ठीक नीचे जो निशान बना है उसकी तरफ देखकर शैरन ने राशा से कहा था, राशा मुस्कुरा दी थी और अपनी चिन शैरन की चेस्ट पर धसा कर उसकी आंखों में आंखें डाल चुकी थी। मैंने तो कोई निशान नहीं दिया। अच्छा, तो ये निशान कौन देके गया? हाँ? मैंने तो कोई निशान नहीं दिया। यो। शैरन के हाथ तब राशा की बैक पर सहला रहे थे उसे, और राशा अभी भी शैरन के चेहरे को देख रही थी। ब्यूटीफुल एंजल, मैं आपकी हूँ। इस तरह देखेंगी तो फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा और जो भी बचा हुआ है वो सब निकल जाएगा। शैरन, क्या हुआ? ए मेरी जान, अब आंखों में आंसू क्यों? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही, ऐसे ही तो नहीं आते ये आंखों में। प्लीज अब इन्हें मत लाया कीजिए ना, इन्हें देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। जैसे ही ये सुना राशा ने, उसने फट से अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए थे। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? आ, ये आपको पता नहीं है? ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, पूछने वाली है। कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता। करते हैं ब्यूटीफुल एंजल। आपने कल्पना को नहीं देखा, गीतिका को नहीं देखा। हुँ? हाँ देखा, मगर आपके जितना प्यार शायद वो भी नहीं करते। प्यार को कोई नाप नहीं सकता ब्यूटीफुल एंजल। अपने अपने दायरे से सब आगे निकल कर प्यार करते हैं। कल्पना पांडे जितना प्यार करती है गीतिका से, वो तो आसमान की कोई लकीर भी नहीं बांध सकती। और रही बात मेरी, तो मेरी ज़िंदगी का हर हिस्सा आपका है। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी हर एक चीज़ आपकी है। आपके बगैर ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई लव यू शैरन प्रकाश, आई लव यू। अब वैसे शादी की रात को सोचा है क्या करना है आपको? क्या करना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, बस रात भर आपको विदाउट क्लोथ्स रखना है मुझे शायद। अरे, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं अपनी बीवी को विदाउट क्लोथ्स तो रख सकती हूँ ना एक रात। हाँ, हाँ, रख सकती हैं। एक रात क्या, सारी उम्र। हाँ ब्यूटीफुल एंजल, ऐसी बातें नहीं करते। वो तो मैंने सिर्फ मजाक में कह दिया था। आप तो, हाँ, तो मैंने कौन सा मजाक नहीं किया। ओह, तो आप मजाक कर रही थी कि मैं आपको पूरी जिंदगी विदाउट क्लोथ्स रखूं? अच्छा, एक काम हो सकता है, जब मैं ऑफिस से घर आऊँ तो आप विदाउट क्लोथ्स रह सकती हैं। सारा काम विदाउट। चुप, बिल्कुल चुप। बोलती हुई शैरन के लबों को चुप करा दिया था राशा ने। और वहाँ तानी भी बाहों में थी सोनल के। ओबिगाइने, वो आपको ओबिगाइने क्यों बुलाती हैं? वो तो मेरा नाम है ना, मतलब कि मुझे आपको बुलाना है।
टाइनी, मैं सिर्फ आपकी ओबीगाइनी हूँ और पांडा मुझे बहुत पहले से ओबीगाइनी बुलाती है। जब एक दो बार अनम के साथ मुलाकात हुई थी तब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। उससे पहले मैं अपनी स्टडी कर रही थी। सबको मालूम था मुझे क्या बनना है, तो वो शुरू से मुझे ओबीगाइनी कहकर चिढ़ाया करती थी। बस, और कुछ भी नहीं है। आपने यही सब नोट किया और कुछ नोट नहीं किया? ये दोनों बेड पर हैं, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे को सहलाते हुए। कमरे की लाइट्स बहुत डिम किया ना। वो कल्पना पांडे की पर्सनालिटी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो है, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ पॉजिटिव भी है। हाँ, मैंने देखा कितने लोग आए हुए थे उनके लिए। हाँ टाइनी, वो विंग कमांडो बन गई हैं अब। आपको पता है, अनम का एक एक ही यकीन उन्होंने सच कर दिया। जो जो अनम ने कहा था उनके बारे में, एक एक चीज़ वो सच करती चली गई हैं। जो वादा कल्पना पांडे ने डॉक्टर अनम से किया था, हर वादे को निभाया है, हर वादे को। कोई मोहब्बत करना सीखे तो इन्हीं दोनों से सीखे। आपसे सीखे। चाइनी, आप मुझसे सीखिए बस। मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपसे लेना देना। आप मुझसे सीखिए, मुझ पर आजमाइए, बाकी ऑर्गेज़म तो आपको मिलते रहेंगे। आई लव यू ओबीगाइनी। आई लव यू टू माई टाइनी। काफ़ी रात हो गई है, आप थकी नहीं है? नहीं तो थका दूँ थोड़ा सा? नहीं तो चलिए सोइए। अपनी बाहों में अपनी टाइनी को भर लिया था। 6 जिंदगानियाँ जो एक एक होकर 3 हो गई थी। मोहब्बत सबके बीच थी, लेकिन कितनी अलहदा है। हर दिल की मोहब्बत अलग होती है ना? हर किसी के लिए इश्क का रंग अलग होता है। हर कोई अपने प्यार का रंग अपने दिल में अलग रखता है और अपनी उस मोहब्बत को दिखाता है जिसे वो पाता है। और उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क इतनी आसानी से नहीं मिलता। और फिर ये पर्सनैलिटीज़ कहाँ ही आसानी से कुछ हासिल करने वाली थी। सबके सब नींद की आगोश में गुम हो गए थे। सुबह ने जब पहली किरण जगाई थी, सब जगे थे और जो भीमताल से यहाँ आए हुए थे वो रवाना हो गए थे। जल्दी जल्दी घर जाना था, अपनी शादी की तैयारियां करनी थी। रुकना मुनासिब सी तो नहीं है। विदा ले गए थे पांडा से और फिर पांडा और जर्नलिस्ट जरा अपने काम में बिजी हो गए थे, तो वहाँ ये सभी इस शादी में बिजी हो गए थे। अफरा तफरी हर जगह, एक 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 करके ये दिन बीत रहे थे। अब राशा के घर में तो क्या ही कहें, अब्बू के कदम एक जगह ठहर ही नहीं रहे थे। राशा ने कई बार अब्बू से कहा, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाले थे। हर चीज जुटाने में लगे हुए थे, हर चीज़ अपनी बेटी को दे देना चाहते थे। वो चीज़ जिससे उसकी ज़िंदगी संवर जाए। जानते थे कि ज़िंदगी संवारने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जो उनका काम था वो कर रहे थे। जावेदा ने भी छुट्टी ले ली थी अपने इस मेसी ऑफिस से और वो भी राशा के घर आ चुकी थी। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत गए और आ गई 18 तारीख। शरण विलास सज चुका था, शांति टेक्सटाइल को भी सजा दिया गया था तानी द्वारा। सोनल बिजी रह रही थी, लेकिन बार बार वो अपनी टाइनी से मिलने पहुंच जाया करती थी। इस बीच वो भी तानी की हेल्प करवा दिया करती थी। और आज दिन आ गया था शरण और प्रकाश के घर, तो पूछिए मत कितनी चहल पहल। बस हर एम्प्लॉय अपने अपने काम में लगा हुआ था, जैसे एम्प्लॉय का काम नहीं जिम्मेदारी हो। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और जो भी चेंजेस कराने थे वो शायरन तो करवा चुकी थी ना।
राशा के घर से सब निकल चुके थे। हाँ, अभी दुल्हन की तरह राशा को सजाया नहीं गया था। अब्बू ने सामान पहले ही शरण के घर भिजवा दिया था। शरण ने कई बार मना किया, लेकिन उसके मना करने से कोई मतलब नहीं पड़ा था अब्बू पर। और ये गाड़ी आकर शरण विला के सामने रुकी थी। इस मेटल गेट को फूलों से सजा दिया गया था। पता ही नहीं लग रहा था कि लोखंड की सलाखें हैं या फूलों की। ये गाड़ी अंदर की तरफ प्रस्थान हुई थी और सामने खड़ी थी शरण राय प्रकाश। जल्दी से आकर उसने दरवाज़ा खोला था और अम्मी के हाथ से चाबी को ले लिया था। झुककर पैर छूने की कोशिश की थी, लेकिन अब्बू और अम्मी ने मना कर दिया। जावेदा बेगम भी फट से निकली थी। क्या कर रही है तू शेरू? चल ना, ये सब फॉर्मेलिटी छोड़, जल्दी जल्दी चल घर के अंदर। वाह यार, कल मैं आई थी तो ये सब नहीं था। ये तूने कब कराया? बस चाहत होनी चाहिए जावेदा बेगम। हाँ, वो तो भरी पड़ी है आपके दिल में। राशा कहाँ है? राशा अभी गाड़ी में ही थी। अरे हमारे, अरे ओ, वो गाड़ी में से ही नहीं निकली। बच्चा आओ। अब जाकर राशा ने डोर खोला था गाड़ी का, और फिर सबसे पहले उसका चेहरा नजर आया, जो शैरन को एक ठहराव दे गया, उसके दिल को, उसकी सांसों को, क्योंकि राशा के चेहरे पर एक नूर था। उसने अपनी पलकों को उठाया और सामने देखा। ये घर पूरा सजा हुआ था। शैरन की आंखों में जो सजावट थी उसकी मोहब्बत की, उस पर तो वो दिल कितनी बार ही क्यों ना निछावर कर दे, वो कम ही होगा। आंखों ही आंखों में शैरन ने राशा से आने के लिए कहा। शैरन की बात पर आशा ने दरवाज़ा बंद किया गाड़ी का, और फिर वो आगे बढ़ी थी। खाला खालू थे और शांति टेक्सटाइल के कुछ एम्प्लॉय थे। कहानी कब का आ चुकी थी, अभी भी वो सजावट में लगी हुई थी। इस शैरन विला का जो गार्डन है ना, वहाँ मंडप बनवाया गया था, जो राशा की निगाहों से जरा छुपा लिया गया था, क्योंकि जावेदा और शैरन के बीच जरा आंखों ही आंखों में इशारा हुआ था, और शैरन की इशारे पर ही जावेदा राशा को फट से अंदर ले गई थी। जावेदा बेगम मानी इस वाले रूम में, बेडरूम में ले जाने के लिए मना कर दिया था। क्या बात है, बेडरूम भी सजाया हुआ है क्या तूने? ऑब्वियस सी बात है ना। वाह, ओके ओके बच्चा, इस वाले रूम में चलते हैं, आओ। राशा और उसके साथ कुछ उसके कजिन्स थे। आज रूबी भी आई हुई थी, और राशा की वो दो सहेलियां जिसे जावेदा ने बुलाया था, वो भी पहुंच ही गए थे। अब राशा एक अलग रूम में थी, और जो बड़े बुजुर्ग थे वो बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। जाविया भी मस्त अपने पाले में झूल रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो एक ग्रैंड पालना बनवा ही दिया था शैरन राय प्रकाश ने। तो जावेदा बेगम शैरन राय प्रकाश के रूम में थी, मतलब एक दूसरे रूम में, जिनका वार्डरोब खुला हुआ था उन्हें मालूम। तूने शॉपिंग नहीं की थी शादी की? जावेदा बेगम, में तुझे क्या दिख रहा है? तूने ये सारा सारा कुछ खरीद लिया? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ब्यूटीफुल एंजल को बताया तो उन्होंने कहा सब ठीक लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, सब खरीद लेते हैं। हे भगवान, मेरा मतलब या अल्लाह, तुम दोनों पागल हो। अब क्या करूँ मैं? अच्छा, ये हो सकता है क्या कि मैं राशा, नहीं नहीं हो सकता। नहीं तो अभी देखा ना तुम दोनों ने एक दूसरे को, अब नहीं देख सकते जब तक तुम्हारे फेरे नहीं हो जाते। अरे यार, ये तो गलत बात है। मेरी क्या गलत बात है? मैं तो चाहूँ अभी तुम दोनों को मिला दूँ, साइन करा दूँ, लेकिन क्या करें, मौलाना राजी ही नहीं हुआ ना आने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे भी इसमें बहुत लफड़ा है यार। हाँ हाँ, लफड़ा तो है। ये से ये ठीक है, पंडित जी मान गए। मैं तो मानना ही था। दक्षिणा जो मिली होगी अच्छी खासी। ये सब छोड़ना यार, तू क्या चाहती है कि मेरी शादी ना हो? नहीं नहीं, मैंने ये छोड़ना यार। सोनल कहाँ है? फोन तो लगा। यार, एक तो इन डॉक्टर्स का समझ में नहीं आता मुझे। डॉक्टर्स, आई मीन डॉक्टर्स यार। जावेदा बेगम, तू शादी कर ले। बस बस रहने दे। शादी का लड्डू सबके लिए खिल कर नहीं आता। ओफो, तू करेगी तब तो। नहीं, मुझे नहीं करनी है, तू अपनी शादी, चल तू तैयार हो जा पहले। इतने में सोनल भी आ गई थी। हाँ, सोनल आज साड़ी में थी। उनके बाल खुले हुए थे, रेड कलर की साड़ी, और उस साड़ी पर जो बॉर्डर्स बने थे वो गोल्डन कलर के थे। हाथों में लाल चूड़ियाँ और एक हाथ में घड़ी।
तेरा ये स्टाइल नहीं बदलने वाला? शायरन ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मेरी छोड़, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं पंडित जी को लेकर आ गई हूँ और वो शुरू भी कर चुके हैं अपने मंत्र जाप। अरे टाइम देख, जो पंडित महाशय ने मुहूर्त निकाला था ना, तैयार हो जा उस पर, नहीं तो शादी वादी नहीं होगी। ए क्या बोल रही तू, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो जल्दी कर मिस शायरन राय प्रकाश, जल्दी 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 तैयार हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मैं पूछ रही हूँ, राशा से पूछ रही हूँ, तो ये जावेद बेगम मुझे मिलने ही नहीं दे रही है। हाँ तो क्यों मिलने देगी, सही कर रही हो। नहीं मिलना भाई, जो मिलना है ना रात को मिलना। अभी चल तैयार हो, ये पहन नहीं गोल्डन कलर का तो तूने खरीदा क्यों? अच्छा ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन पहनूं? हाँ बेस्ट है, पहन जल्दी पहन। अच्छा तू पांडे जी को फोन तो लगा। अरे यार हाँ हाँ मैं लगाती हूँ, तू जा अंदर जा। और शायरन प्रकाश अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। एक लंबी सांस खींची थी जावेदा और सोनल ने कितना नहीं अपने हाथ में अपना आईपैड लिया इस तरफ बॉस वो। बस इतनी ही देर थी, हो गया इनका काम। यार मेरे इधर उधर अगल बगल आमने सामने सब कपल हैं, एक नजर पड़ती नहीं कि खो जाते हैं। जावेदा की बात पर सोनल हंस दी थी और तानी सिर्फ सोनल को देख रही थी। अच्छा जावेदा आप जरा उधर देखिए। हाँ हाँ मैं तो बनी ही हूँ इधर उधर देखने के लिए, करो जो करना है। ऐसा करते मैं चली ही जाती हूँ। जावेदा ये क्या कर दरवाजे से बाहर निकल गई थी। वहां राशा को सजाया जा रहा था, उसे आज दुल्हन बनाया जा रहा था। क्या हुआ डायनी, ऐसे क्या देख रहे हो? वो कुछ नहीं, आप क्या चाहती हैं मैं एक भी काम ना करूं? तो आपको काम करने के लिए कहा किसने है? बाकी लोग हैं ना काम करने के लिए, मैं हूं ना। आईपैड सहित तानी का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया था सोनल ने। वैसे मंडप रेडी है, एक ही मंडप पे ही दो शादी कर लेते। करेंगी मुझसे शादी? क्या क्या? तानी सोनल की बाहों में ही जम गई थी। आप मजाक कर रही हैं? ये कोई मजाक करने वाली बात है टाइनी? चलिए हम भी 7 फेरों के बंधन में बंध जाते हैं, 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। मुझे नहीं होना 7 जन्मों के लिए आपका। क्यों? आप हर जन्म में ओबिगाई नहीं बनेंगी और फिर बिजी रहेंगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जन्म के लिए मैं ओबिगाई छोड़ देती हूँ। हाँ, मैं किसी सीईओ की सीओओ बन जाऊंगी और आप ओबिगाई बन जाइएगा। ये दोनों एक दूसरे की बाहों में थे कि शहरन अपने कपड़े पहनकर बाहर भी आ गई। क्या हो रहा है मेरे रूम में ये? बॉस वो फट से तानी अलग हो गई थी। तेरी टाइमिंग भी बहुत 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 अच्छी है। वाह शहरन, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। रियली? अपने बालों को अपने हाथों से झटकते हुए शहरन ने कहा और अपनी इस कमेंट के पर लगे आईने के सामने आ गई। हाँ यार लग तो रही हूँ मैं हैंडसम। क्यों तानी? जी यस बॉस। तूने पांडे जी को फोन किया? आईने में ही इस सोनल को देखा शैरन ने। अरे यार एक सेकंड। हाँ तानी के आगे तो सब कुछ भुलाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल मैं इनके आगे कायनात भुला सकती हूँ। ये कहकर सोनल ने अपने फोन को निकाला और लगा दिया कल्पना पांडे का फोन, जिसके पीछे बराबर लिखा हुआ था W/C बिंग कमांडो। जल्दी करिए ना ब्रेनलेस। पांडा अपने घर के हॉल में बैठे हैं, जो कब से इंतजार कर रही है अपनी ब्रेनलेस। ये औरतें कितना टाइम लगाती हैं, जल्दी कीजिए टाइम वेस्ट हो रहा है। इतने में फोन बज गया था कल्पना पांडे यानी कि हमारी पांडा का। लीजिए बुलावा भी आ गया और आप है कि ओह एक तो कमरे से बाहर निकाल दिया है मुझे। जियो भी गई नहीं। क्या- कहाँ है आप स्क्वाड लीडर? अब क्या करें, आपको मालूम है ना ये औरतें तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। अपनी घड़ी को जरा साफ करते हुए सोनल से बात कर रही थी पांडा। अभी तक आप लोग घर से नहीं निकले हैं? हाँ डोंट वरी, हम फेरे तक पहुंच जाएंगे। तो वहाँ शरण ने इशारे से पूछा। ठीक है लीजिए, जिनकी शादी है उन्हीं से बात कर लीजिए। सोनल ने फोन तो पकड़ा दिया शैरन को, लेकिन अपने हाथ में तानी का हाथ फिर पकड़ लिया। क्या करें आप बॉस, आपकी बॉस की ऐसी की तैसी, आप मेरी हैं। और आज कौन इतना खूबसूरत लगता है? हाँ आपसे तो कम। ओ भी गाय ने। अच्छा तो ज़रा गालों पर अपने होंठ लगा दीजिए।
नहीं। इतने में शायरन पांडा से बात करके आ चुकी थी। क्या हुआ? आ रही है यार। पांडा ने यहाँ फ़ोन रखा ही था कि दरवाज़ा खुला था और सामने से उसकी ब्रेनलेस आ गई थी। अभी तक जो सोफे पे पांडा बैठकर इंतज़ार कर रही थी, अब जैसे उसके लिए लम्हा ठहर गया था। पांडा अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई थी। वाह, ब्रेनलेस! ब्रेनलेस? आपको शादी नहीं करनी है वहाँ? आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही है, बिल्कुल एक इंस्टेंट दुल्हन। साड़ी में लिपटी हूँ और आपको मैंने क्या बता दिया है कि मुझे साड़ी पसंद है। आप हर बार मेरा पेशेंस चेक करती हैं। आपको मालूम है मैं आपको साड़ी में देखकर बहकने लगती हूँ। फिर भी हाँ तो बहकिए, आपका काम है बहकना। अब चलें? ये कहकर जरा इतराते हुए गीतिका ने अपने बाल झटक दिए थे जो नीचे से तो उसने कर्ल किए हुए थे, और हाथों में चूड़ियाँ और वो शाइन कलर की साड़ी। बस इतना काफ़ी है। अब ब्रेनलेस एक मुझे कुछ टेस्ट करना था। क्या टेस्ट करना है? भूख लगी है? हाँ, बहुत तेज। तब तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ बना कर लेकर आती हूँ। ये कहकर गीतिका जरा किचन की तरफ मुड़ी थी कि उसका हाथ पकड़कर फट से खींच लिया था पांडा ने और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वो पल्लू जरा हवा में उड़कर एक फिल्मी स्टाइल बना गया था। क्या हुआ, आपको भूख लगी? हाँ, टेस्ट करना है, मगर मेरी ब्रेनलेस। ये जो आपने लिपस्टिक का शेड लगाया हुआ है ना, जैसे ही टेस्ट करना है। कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पांडा के चेस्ट पर हाथ रखकर गीतिका ने जरा दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन पांडा की पकड़ को कहाँ ही ढीला किया जा सकता है। मुझे टेस्ट करना है। अब आपको देर नहीं हो रही? अरे, बिल्कुल भी नहीं हो रही देर। हाँ, बस टेस्ट करके चलते हैं। गाड़ी तो चला लेंगे हम। हम्म, बस वो मर्सी है हमारी। पता है उसे कि कितनी तेज चलना है, कितना धीरे चलना है। अब चुप रहिए और लबों को मेरे लबों से मिलने दीजिए। टाइम वेस्ट मत करवाइए मुझसे। ये कहकर पांडा ने सच में गीतिका के होठों को अपने होठों में भर लिया था और फिर दोनों की निगाहें बंद हो गई थीं। पांडा की चेस्ट पर ब्रेनलेस के दोनों हाथ थे और ब्रेनलेस की कमर पर पांडा के दोनों हाथ। कमर एक दूजे में लिपटी हुई, ये सीने एक दूजे से सटे हुए, नोज जरा सी तिरछी होकर एक दूजे के गालों पर लग रही थी और होंठ आपस में उलझ रहे थे। ये उलझन क्यों सुकून देती है दिलों को। बस चाल चल रहे थे और सुकून के लेवल को बढ़ाते चले जा रहे थे। आंखें बंद और दिल खुले। बस करिए, पूरी लिपस्टिक खराब कर दी। ब्रेनलेस मैंने खराब नहीं किए, बस निखार आ गया आपके होंठों में। अच्छा, तो फिर लिपस्टिक लगाना ही बंद कर देते? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब अपने होठों को रंगने का मन करे मुझसे कह दीजिए, मैं रंग दूंगी। चलो, कोऑर्डिनेटर घटना पांडे। अच्छा, वो वो आप जब तैयार हो रही थी तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्यों, आपको क्या करना था? अरे मैं बॉल्स लाई थी। चुप, चलो। गीतिका ने लिटरली खींच लिया था पांडा को। ये दोनों मर्सी में बैठे थे और मर्सी ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। वहां भी स्पीड पकड़ी जा चुकी थी। राशा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। वो लहंगा पहन लिया था उसने जो वो शैरन के साथ ले आई थी। हाँ, सुर्ख कलर, सुर्ख पर वो सोने की जड़ियाँ, हाथों में वो चूड़ियाँ, वो मेहंदी छल्ला जो अम्मी ने कब से बनवा कर रखा था, माथे पर वो मांग टीका जो अब्बू और अम्मी साथ गए थे बनवाने के लिए। उसके पैरों में वो पायल थी और वो मेहंदी का रंग। हाय, उसके कानों के वो झुमके जो अम्मी अब्बू ने कितने शौक से बनवाए थे। सब ऊपर से लेकर नीचे तक आज अपनी अम्मी अब्बू के रंग में थी राशा। बस एक ही चीज़ थी जो शायरन का रंग लिए हुई थी, ये लहंगा। ये लहंगा शायरन की पसंद का था और ये उसी लहंगे से मिल रहा था। मिल क्या रहा था? वही था
जब पहली बार शरण ने राशा को उस लहंगे में देखा था और राशा ने वो लहंगा लेने की जिद की थी और वो खरीद भी लिया था शरण राय प्रकाश ने। हाँ, इस लहंगे से वो याद भी जुड़ी है, लेकिन शायद उस याद को धुंधला करने के लिए ही ये नई याद बनाई है शरण ने। जावेदा बेगम यार, दिखा तो दे, मेरी ब्यूटीफुल एंजल कैसी लग रही हैं। वो अपने कपड़ों में आराम से बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसे जल्दी पड़ी हुई है कि वो राशा को देखे। तू क्या कौन सा घोड़े पे सवार है? नहीं यार, ठंड रखना, तेरी ही होगी वो, तेरे सामने ही आएगी, तू ही उसकी मांग में सिंदूर भरेगी, तू ही उसे फेरों में लेकर जाएगी अपने साथ, मंगलसूत्र तू ही पहनाएगी। तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है? अरे मुझे एटलीस्ट दिखा तो दे, वो तो आज परी लग रही होंगी। हाँ तो तेरे सामने आएगी तो भी परी लगेगी, समझी? थोड़ा सा तो सब्र कर। ओफो, नहीं हो रहा मुझसे यार। अब अच्छा, तो वीडियो कॉल करना, वो तो मुझे मत दिखाना, बस मैं देख लूंगी उन्हें स्क्रीन पर। शट अप शरण प्रकाश, बिल्कुल चुप। तू मुझे डांट रही है? हाँ मैं तुझे डांट रही हूँ। तुझे देखकर लग रहा है कि तू सीईओ है शांति टेक्सटाइल की। यार ये क्या बात हुई? मुझे अपनी जान को देखना है तो इसमें मेरा सीईओ होने का क्या तुक बनता है? सारे तुक बनते हैं। चुप रहे, अभी बैठे रहे अभी। इतने में दरवाजा खुला और अम्मी अब्बू अंदर आ गए। आ ले बोलूं खाला खालू से कि तुझे, नहीं नहीं पागल हो गई क्या तू? अम्मी अब्बू आप, अरे आज तो मेरा बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब्बू ने आकर शरण के बालों को सहलाया और अम्मी ने एक धागा अपनी मुट्ठी से खोला और फिर शरण को जरा सा अपनी उस खूबसूरत बाजू को ऊपर करने का इशारा किया और फिर ना जाने अम्मी ने क्या पढ़ा और उस धागे को शरण के बाजू पर बांध दिया, उसके माथे को चूम लिया और दुआ पढ़कर उस पर फूंक दिया, जैसे सारी नज़रों को दूर कर देना चाहती थी अम्मी। शरण की आंखों में हल्के से आंसू आ गए और पीछे लगी उस तस्वीर पर गई उसकी आंखें जो शांति राय प्रकाश की थी। अम्मी भी पलटी और शांति राय प्रकाश को देखा। आपने अपनी बच्ची की परवरिश बहुत अच्छी की, ऐसी बच्ची हर माँ बाप को मिले, हर माँ बाप को। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी आप क्या कर रही हैं? फट से शरण ने अम्मी की आंखों को पोंछ दिया और अम्मी को गले लगा लिया। अब खाला मैं भी तो हूँ, जावेदा ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा। हाँ हाँ आजा। वहाँ ताने को सोनल छेड़े जा रही हैं, कभी फूलों की पत्तियों को कान में लगाकर तो कभी गालों पर सहलाकर। क्या कर रही हैं आप? भी कहीं कोई देख लेगा। हाँ तो देखने दीजिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे काम तो करने दो। अच्छा काम करना है आपको, ठीक है करिए। ये कहकर थोड़ी देर के लिए सोनल छोड़ती तानी को फिर से छेड़ने लग जाती है। वो भी कहीं नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, रात को मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ तो कौन चाहता है छूटना? मैं भी तो देखूँ टाइनी कितनी जोर से पकड़ती हैं। आप मुझे परेशान कर रही हैं। हाँ तो मेरा हक है आपको परेशान करने का। मैं टाइनी बार बार उसे गुदगुदा कर सोनल भाग जा रही थी। वहाँ पंडित जी अपने मंत्र शुरू कर चुके थे। हाँ हाँ सारी तैयारियां कर चुके थे। ना ना ये वो पंडित जी नहीं है जिनकी दो बीवी दो बच्चे और एक बीवी है जो उनका घर पर इंतजार करते हैं। ये दूसरे पंडित महाशय हैं, जरा स्लिम है, जनेऊ को बार बार ठीक कर रहे हैं, मंत्र को इस तरह उच्चारित कर रहे हैं कि सामने वाला भी मंत्र मुग्ध हो जाए। हाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब के सब पंडित जी की इस मधुर आवाज में गुम है। तो कोई गुम है किसी के हाथों की पकड़न में। हाँ हाँ पांडा और गीतिका, ये मर्सी बहुत स्मूथ चल रही है। शायद उसे बहुत पहले से मालूम है कि वो किसके हाथों में है। हाँ जरा अगर वैली के रास्ते टेढ़े मेढ़े नहीं होते तो मर्सी और तेज चलती। तेज से चल के वो शरण विला पहुंच गई थी। गेट खुला था और पांडा की मर्सी एंटर कर चुकी थी कि तभी सोनल की निगाह तानी को छेड़ते छेड़ते बाहर की तरफ पड़ गई थी। वाह लीजिए स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडो कल्पना पांडे आ गई। अब थोड़ी देखेगा कोई हमें। हाँ अभी नहीं देखेंगे आपको,
आपको रात को देखेंगे पूरा का पूरा। ये कहकर सोनल ने जल्दी से तानी के गाल पर किस किया और भाग पड़ी थी मर्सी की तरफ। हे स्क्वाड्रन विंग कमांडो रिलैक्स, स्क्वाड्रन लीडर बोल सकती हैं आप। ओबी गाइनी अपनी मर्सी से निकलते हुए सोनल को गले से लगा लिया था पांडा ने। तो फिर पांडा के गले लगे लगे ही सोनल की निगाह गीतिका पर गई, जो अब मर्सी से निकली थी। उसके बाल, उसकी वो साड़ी, उसका वो बैकलेस ब्लाउज, हाय उसके हाथ की वो चूड़ियाँ, वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल। इनकी मतलब शी लुक लाइक अ मनम, नहीं बिल्कुल नहीं, शी इज ब्यूटीफुल। वो मेरी हैं, वो भी कहीं नहीं। हाँ मालूम है, चले अंदर। हाँ चलिए, आइए ब्रेनलेस। ये कहकर पांडा ने अपनी हथेली गीतिका के आगे खोल दी थी और गीतिका ने अपना हाथ अपनी पांडा के हाथ में दिया था और ये तीनों शैरन के कमरे की तरफ बढ़े थे। शैरन ने देखा कि पांडा अब आ गई है, उसने भी आकर पांडा को हक किया, गीतिका को हक किया, कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या बात है, सारे कॉम्प्लीमेंट इन्हें ही मिलेंगे, हम लग नहीं रहे क्या कुछ? आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट भी कम पड़ते हैं। बस तभी एक महाशय आए और उन्होंने पंडित जी की पुकार को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो फिर शैरन और ये सभी लोग पंडित जी के पास गए। अभी मंडप में नहीं गए थे, अभी एक ऐसी जगह ये लोग बैठे थे जहाँ पंडित जी अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। शुरू में बस पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे, कितना पढ़ेंगे? शैरन ने जावेदा से पूछा। शहरू बस बहुत हो गया अब, शांति, सब्र करना। आई थिंक वो सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे हैं। हाँ आप सही कह रही हैं। गीतिका ने जरा सा करेक्ट कर दिया था जावेदा को कि अम्मी अब्बू भी आ गए थे। अम्मी की बाहों में यानी कि गोद में जावेद थे और सब लोग यहाँ बैठ गए थे। सब लोग पंडित जी के उच्चारणों को अपने अंदर समा रहे थे कि तभी पंडित जी ने आग्रह किया, ऑर्डर दिया, जो कह लीजिए, कन्या को बुलाया जाए। फिर उन्होंने शैरन की तरफ देखा, शैरन ने पंडित जी की तरफ देखा, फिर जावेदा की तरफ देखा और अपनी गर्दन जावेदा के कान पर की। यार मुझे लग रहा पंडित जी कंफ्यूज हो रहे हैं, कन्या तो मैं पहले से बैठी हूँ। शैरन चुप रहे यार। अच्छा मैं लेकर आती हूँ आशा को, ये कहकर जावेदा उठी थी। और रुकिए मैं भी चलती हूँ, गीतिका ने कहा। लीजिए, ये तो एक तरफ होली है। शैतान की तरफ देखकर पांडा ने अपने दोनों हाथ खोल लिए और ये दोनों बढ़ गए राशा की तरफ। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो गीतिका और जावेदा एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि सामने राशा थी, एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसे कहीं किसी आसमान से उतारा गया है। उसके चेहरे पर उसकी कोमलता, उसकी मासूमियत साफ साफ दिख रही थी। रूबी और दो लड़कियां, तीन लड़कियां और थीं जो वहां बैठकर राशा को ही निहार रही थीं। अरे वाह, मेरा बच्चा तो बहुत नजर न लगे, अपनी आंखों में से यूं ही पानी निकाल। जावेदा ने राशा के कान के पीछे लगा दिया। नहीं, नजर कैसे लग सकती है, मोहब्बत का नूर है ना? राशा का चिन्ह पकड़कर गीतिका ने कहा, चलिए आपको पंडित जी बुला रहे हैं। गीतिका ने ये कहा और राशा का एक बाजू थाम लिया। आप भी वो मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का राशा? हाँ, आप डर रही हैं? भूल गई स्क्वाड्रन लीडर ने आपसे क्या कहा था? हाँ, जी याद है। तो बस चलिए, अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशहाल ज़िंदगी में अपना पहला कदम रखिए। वो ज़िंदगी जो आपने अर्न की है। चलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जी। राशा ने गीतिका का हाथ कसकर पकड़ लिया था और अब ये लोग उसी जगह बढ़ने लगे थे कि तभी सबकी निगाहें ज़रा सा कर्व लेकर दाहिनी तरफ घूमी थी, क्योंकि वहाँ से दुल्हन उतर रही थी। दोनों हाथों को गीतिका और जावेदा ने थाम रखा था। राशा के हाथ कांप रहे थे, पैर हल्के हल्के ज़रा से हिल रहे थे। उसके पैर हिल रहे थे तो यहाँ शैरन का दिल हिल रहा था, डगमगा रहा था। शैरन लाल प्रकाश जो अभी तक बैठी हुई थी, वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी।
और आँखें बार-बार पलकों को नीचे गिरा दे रही थीं और उठा भी ले रही थीं, जैसे इन आँखों में राशा को भरना नामुमकिन सा लग रहा था। तो पांडा भी खड़ी हो गई। वाओ, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल और ब्रेनलेस। उनका तो कोई जवाब नहीं। ये कहकर पांडा ने अपनी गर्दन ऊँची कर ली थी और ब्रेनलेस की आँखें अपनी पांडा से टकरा गई थीं। तो सोनल और तानी एक जगह खड़े थे, ठीक शैरन के बगल में। अभी भी वक्त है, बोलिए ना, यहीं पर फिर ले लेते हैं ना, प्लीज़ तानी। सोनल, क्या क्या कहा आपने? आई मीन अभी का ही नहीं, प्लीज़, मैं नर्वस हो रही हूँ पहले से। क्यों? रिलैक्स, वो तो रात को होना है। वो भी का ही नहीं। ओह माय टाइनी, ये कहकर अपनी तरफ खींच लिया था तानी को सोनल ने। और राशा की निगाह जो अभी तक झुकी हुई थी, अब उठी और सीधा शरण की आंखों में गई। दोनों के दिल ने एक साथ अपनी बीट स्किप कर दी और बस जैसे और कोई था ही नहीं, सिर्फ ये दोनों थे। जैसे ही राशा ने शरण को देखा, उसके वो लड़खड़ाते हुए कदम मजबूत हो गए। एक लंबी सांस भरी थी राशा ने। शरण की आंखों ने उसे थाम लिया था। राशा ने अम्मी अब्बू की तरफ देखा, उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखी। अब्बू को देखा कि किस तरह वो स्वाभिमान से खड़े हैं, उसके कदमों में और मजबूती आ गई। अम्मी की गोद में अपने जावी को देखा, वो मजबूती और बढ़ गई। हाँ, हाथों में कंपन ज़रूर था। गीतिका और जावेदा यहाँ पहुँच गए और ठीक राशा को शैरन के बगल में खड़ा कर दिया। शैरन ने अपना दाहिना हाथ राशा की तरफ बढ़ा दिया। राशा ने सिर्फ शैरन को देखा और अपना हाथ शैरन को सौंप दिया। वो कंपन जो अभी उसकी हथेलियों में दिख रहा था, वो बंद हो गया। गीतिका चुपचाप आकर अपनी पांडा के बाजुओं को थाम चुकी थी, गर्व के साथ। पांडा ने गीतिका को देखा, अपना चेहरा हल्का सा झुकाया। क्या चाहती हैं आप? कंट्रोल खो दूँ मैं अपना? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी स्क्वाड्रन लीडर से ज़्यादा कंट्रोल कोई नहीं। ऑफ ब्रेनलेस, आई लव यू। आई लव यू टू माई स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे। बस बस, ये प्यार रात के लिए बचा के रखिए। कोई अपनी फर्स्ट नाइट मनाएगा तो हम अपनी काउंटिंग ढूंढने लगी थी अपनी आंखों से पांडा। गीतिका ने उसे जरा सा टैप किया था कंधे पर और उसकी शरारत से रोक दिया था। पंडित जी की आवाज़ ज़रा ऊंची हुई और फिर सबका ध्यान अपनी तरफ ले गई। जयमाल का ऑर्डर दिया था पंडित जी ने। हाँ, आदेश दिया, जयमाल शुरू की जाए। बस एक माला राशा ने पकड़ी और एक शैरन प्रकाश ने। बहुत प्यार से शैरन ने राशा के गले में वो माला डाल दी और फिर राशा की बारी आई। राशा, थोड़ा भाव तो खा, जावेदा ने कहा। लेकिन राशा की आंखें शैरन की आंखों में जमी लॉक्ड हो चुकी थी। वो ही कहाँ भाव खाने वाली है। चुपचाप शैरन ने जरा सा अपना सर झुकाया और वो फूलों की माला शैरन के गले में राशा ने बहुत आराम से डाल दी थी। जयमाल पूरी हो गई थी और फिर फूल की जगह खुशी, तालियां और आशीर्वाद बरसा था। राशा की आंखों में नमी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो उसकी मासूमियत का आईना थी, उसकी सादगी का, उसकी सच्चाई का आईना थी। शैरन की निगाहों ने राशा की पलकों को फिर थाम लिया था कि शैरन की नज़र सामने पड़ी थी। उसके चेहरे की रंगत तन गई थी क्योंकि सामने मिस्टर सिंघानिया थे। सोनल ने भी देखा शैरन के चेहरे को और तानी ने भी। पंडित जी अपने मंत्रों के उच्चारण में बिजी थे। राशा ने शैरन को देखा और अपने हाथ शैरन की बंद मुट्ठी पर रख दिए थे। उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया था। राशा का स्पर्श पाते ही शैरन की स्थिर आंखों पर पलकें एक बार गिरी और वो बंद मुट्ठी खुल गई और आंखें, शैरन की आंखें जैसे कुछ कह रही थीं और राशा की आंखें सुन भी रही थीं, समझ भी रही थीं और उसे समझा भी रही थीं।
अपने चेहरे को दाहिनी तरफ मोड़कर राशा ने शैरन को इशारा किया, काम रहने का, रिलैक्स रहने का, शांत रहने का। और शैरन वो इशारा बाखूबी समझ गई। उसने अपने स्टिफ हुए कंधों को रिलीज कर दिया, ढीला छोड़ दिया कि पंडित जी की आवाज गई, कन्यादान के लिए आइए। राशा की निगाह फट से अब्बू की तरफ मुड़ गई। खालू ने अब्बू के कंधे पर हाथ रखा, जैसे वो भी कुछ कह रहे हों। जावेदा दौड़ी और अब्बू के पास पहुंची, अब्बू का हाथ पकड़ा और अब्बू को लिए वो इसी तरफ बढ़ी। बस चंद कदम ही बढ़ाने थे। अब्बू आकर बैठ गए थे। पंडित जी के कहने पर शैरन ने अपना दाहिना हाथ आगे खोल दिया और उस पर राशा का हाथ रखवा दिया। सामने बैठी पांडा कभी उन दोनों को देखती तो कभी अपनी ब्रेनलेस को, और पांडा के लब अपने आप मुस्कुरा जाते। राशा के हाथ में सुपारी, चावल, सिक्के और सभी आवश्यक वस्तुएं रख दी गई थीं। पंडित जी एक एक चीज का नाम ले रहे थे और जावेदा उठा उठा कर राशा के हाथ में रख रही थी। पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, हाथों से न जाने कौन कौन सी सामग्रियां तैयार कर रहे थे और आंखों से अब्बू को इशारा कर रहे थे पास रखे हुए पीतल के लोटे पर जिसमें दूध था। जब अब्बू ने वो दूध का लोटा उठा लिया तो पंडित जी ने फिर से अपने हाथ के साथ साथ अपनी आंखों से भी इशारा किया कि राशा के हाथ पर वो दूध हल्के हल्के विनीत किया जाए, और अब्बू ने दूध को राशा के हाथ पर हल्के हल्के विनीत करना शुरू किया। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और वो दूध जिसे विनीत कर रहे थे अब्बू सभी सामग्रियों से गुजरकर राशा के हाथ से होते हुए शैरन के हाथ में समाते हुए नीचे एक पीतल की थाल में बिखर रहा था। राशा की पलकें झुकी हुई थी, गला भर आया था, और यही भाव अब्बू, अम्मी, खाला, खालू और जावेदा का भी था। मंत्रों के एक एक शब्द के साथ राशा को सौंप रहे थे अब्बू शैरन को, और शैरन को सौंपी जा रही थी राशा की हिफाजत। कन्यादान की रस्म पूरी हो गई थी। पूरी हो जाने के बाद अब्बू ने अपनी आंखों को जरा पोंछा था। गठबंधन का जोड़ बांध दिया था जावेदा ने। शैरन को अपने कंधे से धकेलते हुए, उसे छेड़ते हुए जावेदा जल्दी से वो गठबंधन जोड़ रही थी। गठबंधन के लिए जो श्लोक जो श्लोक पढ़ रहे थे पंडित जी, उन्हें पढ़ लेने के बाद उन्होंने पाणी ग्रहण विधि का आरंभ कर दिया था। सरपट सरपट अपने मंत्रों का उच्चारण किए जा रहे थे, अर्थ बताते चले जा रहे थे। पाणी ग्रहण में शैरन ने राशा का हाथ थाम लिया था। सामने बैठी पांडा ने भी गीतिका का हाथ जरा चुरा कर अपने दोनों हाथों में भर लिया था, तो तानी की उंगलियों से अपनी उंगलियों को जकड़ लिया था सोनल ने। पंडित जी कितना भी टाइम लें, मंत्र पढ़ने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हाथों में हाथ थे, दिल दिल में थे। ये विधि भी पूरी हुई और बारी आ गई थी सिंदूरदान की विधि को निभा देने की। सिंदूरदानी में अपनी उंगलियों को लगाकर अपनी चुटकी में भर लिया था सिंदूर को शैरन ने, और नज़रों को उठाकर देखा था राशा ने शैरन की नज़रों में। दोनों के दिलों ने शायद ये धड़कन साथ ली थी जब ये सिंदूर शैरन ने अपनी चुटकी में भर लिया था। पंडित जी के आदेश पर शैरन ने अपना हाथ उठाया। जावेदा ने आकर राशा के मांग टीके को हल्का सा किनारे किया। राशा की मांग में शैरन ने ये सिंदूर भरा, वो रंग भरा जो उसके प्यार का था, जो उसके विश्वास का था। शैरन ने राशा की मांग में सिंदूर भर के अपना नाम लिख दिया था। राशा ने अपनी पलकों को गिराकर एक लंबी सांस खींची थी, जैसे अपनी सांसों के अंत तक शैरन की इस छुअन को उतार लेना चाहती हो। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी छुअन नहीं थी, ये वो छुअन थी जो आपको अंदर तक हिला कर रख दे। तो पंडित जी ने जरा मंगलसूत्र का नाम ले लिया था, आदेश दे दिया था मंगलसूत्र को उठाने का। पांडा के हाथ में गीतिका का हाथ हल्के से मूव कर गया जब पंडित जी ने मंगलसूत्र का नाम लिया। पांडा ने अपने आप को धीरे से झुकाया था अपनी ब्रेनलेस पर। क्या हुआ ब्रेनलेस?
बंधन बांधना है आपको। वो लफ्ज़ गीतिका के कानों में जैसे घुल गए थे और उसने अपनी गर्दन को हल्का सा झुकाया था। मैं तो कब का बन चुकी हूँ हर बंधन में अपनी स्क्वाड्रन लीडर के साथ। गीतिका ने भी अपना चेहरा पांडा के चेहरे से लगा दिया था। ब्यूटीफुल ना? यस माया विटर। ओफो ब्रेनलेस, आप मुझे मेरे पथ से भटका रही हैं। स्क्वाड्रन लीडर। तो वहाँ सोनल और तानी का भी कुछ चल रहा था। डैडी मैं कह रही हूँ आपसे ना, चलिए नहीं इसी मंडप में। नहीं, मुझे अपना मंडप अलग बनवाना, अलग चाहिए। वाह रियली, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट वीक अपना मंडप बनवा लेते हैं। इन लोगों के अपने धागे बंध रहे थे तो वहाँ प्यार का धागा बंध चुका था राशा के गले में। अपनी पलकों को उठाकर राशा ने शैरन को देखा तो शैरन ने अपनी दोनों आंखों को भींचकर एक इशारा दिया। कुछ मंत्रों को पढ़ लेने के बाद पंडित जी की आवाज़ सप्तपदी के लिए गूंज गई थी और ये दो आत्माएं अपने पहले फेरे के लिए खड़ी हो गई थीं। ये मोहब्बत अपने पूरे हो जाने की पहली सीढ़ी पर पहुंची थी तो पहला वादा बंधने लगा था। पंडित जी उस वादे का उच्चारण करने लगे थे। एक एक फेरा, एक एक कसम। हर फेरे के साथ पंडित जी इन दोनों से जरा हामी भरवा रहे थे। वो हाथों में हाथ थे दोनों के, दिलों में दिल तो कब के थे, सांसों में सांसें कब की बंध चुकी थी। सभी लोगों की नजरें, ध्यान, सब कुछ इन दोनों पर था, जो अग्नि के इस कुंड को साक्षी मानकर आगे चलते जा रहे थे, फेरे ले रहे थे। पंडित जी के मंत्र, मंडप, ये सजावट और यहाँ मौजूद एक एक जान, सबकी निगाहें इन दोनों जानों पर थी। सातवें फेरे की बारी आई और जब सातवें फेरे की बारी आई तो शैरन ने कुछ कहा। शैरन अब राशा के आगे थी। अम्मी, जावी को मुझे दे दीजिए। शैरन के लबों से जब ये शब्द निकले तो शैरन ने एक बार फिर सबका दिल अपनी तरफ कर लिया, सबसे ज़्यादा राशा का। इस फेरे में वो आगे थी। अम्मी आगे बढ़ी और शैरन ने धीरे से जावियान को अपनी बाहों में भर लिया था और इस सातवें फेरे की शुरुआत हो गई थी। दोनों के कदम जैसे एक ही धागे में बंधे थे। जब शैरन अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा रही थी, राशा का पैर अपने आप बढ़ जा रहा था और शैरन की बाहों में जावियान थे। पांडा के दाहिने बाजू को गीतिका ने थाम कर पूरा अपनी बाहों में भर लिया था तो तानी सोनल के बाहिनी तरफ आकर खड़ी हो गई थी। ये फेरा भी पूरा हो रहा था। जावियान शैरन की बाहों में, ठीक उसके कदमों के पीछे पीछे राशा के कदम। दाहिनी तरफ खड़े अम्मी अब्बू, खाला खालू, जावेदा और मिस्टर सिंघानिया के साथ साथ शांति टेक्सटाइल के लगभग सभी एम्प्लॉय थे और सब ये जादू देख रहे थे, ये संगम देख रहे थे, ये मिलन देख रहे थे कि पंडित जी की आवाज़ आई, विवाह संपन्न हुआ। सभी ने आंखों में नमी लिए तालियों की आवाज़ को ऊंचा कर दिया। शैरन ने राशा की तरफ देखा और शैरन ने अपनी दूसरी बाह खोलकर राशा को उसमें समा जाने का इशारा किया। इस गठबंधन के साथ ही राशा आकर शैरन की बाहों में समा गई थी। राशा ने अपना दुल्हन वाला सर शैरन के सीने से लगा दिया था और सबकी आंखों के सामने ये मंजर था। ये मंडप सजा हुआ, इस मंडप में बैठे पंडित जी, ये अग्निकुंड और इस अग्निकुंड के पास ये दो आत्माएं जिनके हाथों में एक नन्ही, सच्ची और बिल्कुल साफ आत्मा थी। जिस ड्रोन से इस कहानी की शुरुआत की थी मैंने, उसी ड्रोन को ऊंचाई दीजिए और इस दृश्य को ज़मीन पर इमेजिन कीजिए। ये सजावट, ये लोग, ये मंडप और ये विवाह। यही ड्रोन था ना जो शांति टेक्सटाइल पर धीरे धीरे उतर आया था। अब शैरन विला से इसे थोड़ा आसमान की तरफ ले जाइए
और इस दृश्य को देखिए, मुकम्मल हो गई थी, मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, प्यार मुकम्मल हो गया था, इश्क मुकम्मल, इश्क कभी मुकम्मल नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा था, ये प्यार कैसा होता है? तो देखिए, ये प्यार ऐसा होता है। आज मैं आप लोगों को बाहर नहीं बुलाऊंगी। ये सफ़र कैसा रहा बताइएगा ज़रूर। क्या सीखा आपने? क्या क्या अडॉप्ट किया? क्या क्या बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में? शरण को पढ़कर, शरण को जानकर, राशा को पढ़कर, राशा को जानकर बताइएगा ज़रूर, जैसा आप हमेशा बताते रहते हैं। जी। तो शांति टेक्सटाइल की ये सीईओ अपना सफ़र यहाँ तक ले आई, जिसमें आप लोग कदम दर कदम चले थे, और इस सफ़र में हमराही बनी राशा अंसारी। किस तरह एक बहुत कोमल लड़की ने, एक बहुत सीधी सादी लड़की ने, जो सिर्फ अपने निकाह के ख्वाब देख रही थी, उसकी ज़िंदगी किस तरह बदली, किस तरह ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल पेज की तरह पलट दिया। और फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि शरण राय प्रकाश उसके साथ थी, है ना? तो बन जाइए किसी की शरण राय प्रकाश। सिर्फ तलाशना है, किसी का हो जाना नहीं। एनीवेज, ये कहानी भी पूरी हुई। अब क्या कर रहे हैं? अरे पेरेंट्स का ख्याल करना है आपको। हाँ, नहीं करिए सब्सक्राइब। नहीं बोलती मैं अब आप लोगों से। जिस दिन मुझे जाना होगा फिर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी जो जाते वक्त कहते हैं। तो अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए भी दुआएं करते रहिए, इंसानियत के लिए दुआएं करते रहिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है, दुआएं करते रहिए। सॉरी, दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, सी यू एट द अदर साइड। मिलूंगी, इजाज़त, नमस्कार।